दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलेगी मोदी सरकार। इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। 7 सितंबर को होगी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की स्पेशल मीटिंग। बैठक में मिलेगी नाम बदलने की औपचारिक स्वीकृति। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क को कहा जाता है राजपथ। सन 1911 में बनाई गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था संकेत। पीएम ने गुलामी की हर चीज से मुक्त होने की कही थी बात। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास की सड़क का भी बदला गया था नाम। रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था नाम। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड होंगे 14,500 स्कूल। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 46 शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा, शिक्षक की भूमिका काफी अहम। ये हमारा सौभाग्य कि वर्तमान राष्ट्रपति भी रही हैं शिक्षक। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी टीचर हैं। उनका जीवन का पीएम मोदी ने कहा, देश गढ़ने का काम वर्तमान के शिक्षकों के हाथ। 2047 में कैसा हिंदुस्तान बनेगा, ये उन्हीं पर निर्भर। 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। मुंबई दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गणपति पूजा में लिया हिस्सा। बीएमसी चुनाव को लेकर अमित शाह ने बनाई रणनीति। फडणवीस के आवास पर सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्षदों के साथ किया मंथन। बैठक में शाह ने रखा 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। बीएमसी में है 227 सीटें। असली शिवसेना को लेकर बोले अमित शाह। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना को बताया असली शिवसेना। अमित शाह का पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। कहा, उद्धव ने जनादेश का अपमान किया। उद्धव पर लगाया धोखा देने का आरोप। बोले, उद्धव को सत्ता का लालच, बीजेपी को नहीं। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसी कमर। अहमदाबाद में राहुल की रैली। बीजेपी पर किया बड़ा हमला। कहा, गुजरात बना नशे का केंद्र, लेकिन सरकार मौन। राहुल गांधी ने दिए 8 वचन। कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक का कर्ज होगा माफ। यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान। कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के लिए भी राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आने के बाद परिजनों को देंगे 4 लाख रुपए का मुआवजा। राहुल गांधी ने सरदार पटेल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। कहा, गुजरात में उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है, लेकिन किसानों का नहीं। सरदार पटेल होते तो किसानों के खिलाफ कभी ऐसे कानून नहीं लाते। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कहा, सभी पार्टियां इकट्ठा हों तो बेहतर। प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, सब जुट होकर आपस में करेंगे चुनाव। पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। लेके बात हो रही है। नहीं, चेहरा की बात। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं, हम नहीं। वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं। दिल्ली में सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पहुंचे नीतीश कुमार। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक हुई चर्चा। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में नीतीश ने लालू यादव से की मुलाकात। इस मौके पर राबड़ी यादव और तेजस्वी भी थे मौजूद। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत। हेमंत सोरेन के पक्ष में पड़े 48 वोट। विश्वास मत की प्रक्रिया शुरू होते ही विपक्ष ने किया सदन में हंगामा। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। विश्वास मत जीतने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री से सत्ता छीनने की तैयारी की। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कहा, हेमंत सोरेन सरकार का जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा सोरेन को नहीं था अपने ही लोगों पर विश्वास, उन लोगों को बंधक बनाकर रखा। सीतामढ़ी में जन सुराज अभियान के दौरान बोले प्रशांत किशोर, कहा नीतीश को करनी चाहिए विकास की चिंता। बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी की भद्द पिटी, लोगों ने नित्यानंद राय गो बैक लगाए नारे। नेपाल सेना के मानद जनरल उपाधि से सम्मानित हुए थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, काठमांडू में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किया सम्मानित। नेपाल के 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं जनरल पांडे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षकों को दी सौगात, 8500 से ज्यादा शिक्षकों को नियमित करने और साथ में यूजीसी वेतनमान लागू करने का किया वादा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के पुलिस लाइन इलाके में निर्माणाधीन इमारतों का किया दौरा, बीजेपी नेताओं से भी की मुलाकात। रामपुर में आजम खान ने सीएम योगी पर किया हमला, कहा हमने हाथों में कमल दिया और आपने दिया चाकू। बलिया में यूपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह को आया गुस्सा, मंच से आयोजकों को कहा शिक्षक दिवस के दिन नेताओं की नहीं शिक्षकों का होना चाहिए सम्मान। बांदा में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कहा मैंने पीएम से जनसंख्या नियंत्रण पर की है बात। गुरुग्राम में बीजेपी नेता सुखबीर खटाना की हत्या के मामले में शूटर का कबूलनामा, मृतक के साले चमन गुर्जर के कहने पर वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, भागने में कामयाब हुए आतंकी। बीजेपी नेता मंजूदर सिंह सिरसा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दी शिकायत। बीजेपी ने जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न बताया, ऋतुराज सिन्हा ने कहा आरजेडी का मतलब रोज जंगल राज का डर। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा हम लोग विकास की बात करते हैं और वो लोग करते हैं बयानबाजी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले झारखंड और बंगाल सीएम से भारी मात्रा में हथियार जब्त, 2 गिरफ्तार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेल हुआ। बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर आरोप, कहा नई शराब नीति से सिसोदिया ने मोटा माल कमाया। बीजेपी ने कुलविंदर मारवा के स्टिंग का किया दावा, आरोपी सनी मारवा के पिता के स्टिंग का दावा। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, पूछा क्या केंद्र सरकार का काम सिर्फ ऑपरेशन लोटस चलाना है। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा सीबीआई अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश पर साधा निशाना, बोले नीतीश की तुष्टीकरण नीति की वजह से बारूद की ढेर पर खड़ा है बिहार। नीतीश पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का जोरदार हमला, समस्तीपुर में कहा नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं पलटू कुमार है। बिहार में महागठबंधन पर बोले पप्पू यादव, कहा बिना कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं, जो करते हैं ऐसी बात वो बीजेपी की बी टीम। पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नहीं भरी हामी, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर लेंगे फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दिया आजीवन कारावास, 2015 में अपहरण करके नाबालिग से रेप के मामले में मिली सजा। 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर अहम चर्चा। एम्स की मेस के खाने के सैंपल दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में फेल, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक एम्स की 6 मेस के पास नहीं है लाइसेंस। डोंबिवली का सदम गांव दे रहा सामाजिक एकता का संदेश, पिछले 57 साल से एक गांव में होती है गणपति की स्थापना। दिल्ली की तर्ज पर तमिलनाडु में 26 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए शामिल।
आजमगढ़ के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया टीचर्स डे। मासूम बच्चों के चेहरे पर छाई खुशी की लहर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हाई स्कूल के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया शिक्षक दिवस। छात्रों ने स्कूली शिक्षकों की क्लास ली। बेंच पर बैठकर शिक्षकों ने निभाई छात्रों की भूमिका। शिक्षक दिवस के दिन नौरंगाबाद स्कूल ने हासिल की बड़ी कामयाबी। विश्व के सबसे बड़े इंक पेन को बच्चों को किया समर्पित। इस खास पेन में होगी लेक्चर रिकॉर्ड करने की सुविधा। बागपत में एक स्कूल बना धार्मिक सौहार्द रखी नजीर। मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के चलते स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को रहता है अवकाश। जैसलमेर के रामदेवरा में परवान चढ़ रहा विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा मेला। अब तक देश विदेश से करीब 40 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सहारनपुर में ऐतिहासिक छड़ी मेला की शुरुआत हुई। जहरवीर गोगा जी के दर्शन के लिए कई राज्यों से उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़।